लड़कों से एक सवाल है। अगर तुम्हें अचानक ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे सिर्फ सोचते ही तुम सब कुछ नियंत्रित कर सको, तो तुम उसका क्या करोगे? क्या तुम सुपर हीरो बनकर गलियों की रक्षा करोगे या अपनी इच्छाओं को खुली छूट देकर एक खतरनाक शासक बन जाओगे? शायद ये वही कल्पना है जो कभी ना कभी हर लड़के ने अपने मन में की होगी। और आज की ये फिल्म बेहद सच्चे और क्रूर तरीके से दिखाती है कि जब एक आम इंसान को सुपर पावर मिलती है तो वह शुरुआती उत्साह से धीरे धीरे पूरी तरह बेकाबू कैसे हो जाता है। यहाँ है हमारी कहानी का मुख्य किरदार है एंड्रयू, एक बेहद डरपोक, दबा कुचला और अकेला लड़का। उसकी जिंदगी जैसे अंतहीन अंधेरे चक्र में फंसी हुई है। दिन में स्कूल में वह सहपाठियों की बेरहम बुलिंग का शिकार बनता है और रात को घर लौटते ही उसका सामना होता है अपने गुस्सैल और हिंसक पिता से। उसकी मां, जो उसे थोड़ी सी गर्माहट देती है, गंभीर बीमारी से बिस्तर पर पड़ी है और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाली। यहां तक कि उसका फोटोग्राफी का शौक, जो उसके लिए एकमात्र मानसिक सहारा है, पिता की नजर में बिल्कुल बेकार है। ऊपर से देखने पर यह फिल्म सुपर हीरो जॉनर की लगती है, लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है जिसे नकली फर्स्ट पर्सन कैमरा स्टाइल में शूट किया गया है। निर्देशक कैमरे के जरिए हमें एंड्रयू की दुनिया में खींच लाता है ताकि हम उसकी आंखों से देखें और उसके दिल से महसूस करें कि इंसान के भीतर छिपा अंधेरा कैसे धीरे धीरे आकार लेता है। इसी निराशा के दौर में उसके कजिन मैट और दोस्त स्टीव उसकी जिंदगी में एक मोड़ बनकर आते हैं। वे संयोग से एक गहरे रहस्यमयी गुफा का पता लगाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि ये खोज उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। गुफा के भीतर उन्हें एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिलता है। जिज्ञासा में स्टीव उसे छूता है और पल भर में क्रिस्टल लाल हो उठता है। तीनों की नाक से खून बहने लगता है और कैमरा बंद हो जाता है। अगली बार जब कैमरा चालू होता है, वे तीनों ऐसे व्यवहार कर रहे होते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सब कुछ बदल चुका होता है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे अपने मन से चीजों को हिला सकते हैं। गेंद हवा में रुक जाती है। Oh my God. लेगो के टुकड़े अपने आप जुड़ जाते हैं और सबसे हैरानी की बात, एंड्रयू की ताकत सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकलती है। Dude, I hate you. I'm impressed, man. वह कैमरे को हवा में स्थिर रख सकता है, सूप की सतह पर दिमाग से चेहरा बना सकता है और यहां तक कि खुद के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य कवच तैयार करना सिखा देता है। जब वे गुफा में वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि वहां सेना ने पूरी जगह सील कर दी है। सच तक पहुंचना अब नामुमकिन है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि इस वरदान का मजा लिया जाए। वे शरारतें शुरू करते हैं, सुपरमार्केट में ट्रॉली खिसकाना, लोगों के साथ मजाक करना, हवा से चीजें हिलाना। लेकिन तीनों के चेहरे उनकी असली मानसिकता खोल देते हैं। स्टीव इसे रोमांच समझता है, मैट के भीतर हल्की झिझक और नैतिक संघर्ष दिखता है, लेकिन एंड्रयू, उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष है। उसे मजा नहीं आ रहा, उसे ताकत का एहसास अच्छा लग रहा है। सालों से दबे गुस्से को निकालने का मौका। एक दिन मजाक में एंड्रयू की एक हरकत से एक पिकअप ट्रक नदी में गिर जाता है। वे ड्राइवर को बचा लेते हैं, लेकिन मैट को एहसास हो जाता है कि वे हद पार कर रहे हैं। वह नियम बनाता है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। एंड्रयू मन से राजी नहीं है, लेकिन दोस्ती की वजह से मान जाता है। धीरे धीरे वे उड़ना सीख जाते हैं। बादलों के ऊपर आजादी का एहसास उन्हें दुनिया से अलग कर देता है। एक बार तो एक विमान लगभग उनसे टकरा जाता है और स्टीव बेहोश होकर गिरने लगता है, लेकिन एंड्रयू उसे बचा लेता है। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। वे भविष्य के सपने देखते हैं। एंड्रयू सिर्फ एक जगह जाना चाहता है, तिब्बत। उसके लिए वो जगह शांति और मुक्ति का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द और अपमान नहीं है। स्कूल समारोह में स्टीव एंड्रयू को स्टेज पर आने का मौका देता है। शुरू में उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों को जादू के रूप में दिखाकर सबको हैरान कर देता है। पहली बार उसे तालियों और सम्मान का स्वाद मिलता है। उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। लेकिन उसी रात एक लड़की के साथ उसका अनुभव पूरी तरह फेल हो जाता है। उसकी नई बनी पहचान फिर से टूट जाती है।
वह पहले से ज्यादा संवेदनशील और टूट चुका महसूस करता है। घर लौटने पर पिता उसे बुरी तरह पीटता है। सालों का दबा गुस्सा आखिर फूट पड़ता है। They're not. You're an पहली बार वह अपनी शक्ति से पिता को दूर फेंक देता है। इसके बाद वह आसमान में उड़ जाता है, दुनिया से दूर। इसी दौरान स्टीव की रहस्यमय मौत हो जाती है, आधिकारिक रूप से बिजली गिरने से। लेकिन मैट जानता है कि सच्चाई कुछ और है। एंड्रयू के भीतर अपराध बोध और अंधेरा गहराता जाता है। स्कूल में जब उसे फिर चुनौती दी जाती है तो वह निर्दयता से बदला लेता है। अब वह खुद को नियमों से ऊपर समझने लगता है। उसके लिए दोस्ती और नैतिकता का कोई अर्थ नहीं बचा। मां की दवाइयों के लिए पैसे जुटाने के नाम पर वह अपराध की राह पर निकल पड़ता है। लूट, हिंसा और आखिरकार एक विस्फोट। जिसमें उसकी मां की मौत हो जाती है। पिता उसे दोष देता है और एंड्रयू का आखिरी मानवीय हिस्सा भी मर जाता है। अस्पताल की छत पर वह पिता को नीचे फेंकने की कोशिश करता है। मैट मजबूरी में सबके सामने अपनी शक्ति उजागर कर उसे रोकता है। अब एंड्रयू पूरी तरह बेकाबू है। This has to stop right now, okay? This is really, really bad. Why did you? शहर में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। पुलिस उन्हें आतंकवादी समझकर गोलियां चलाती है। मैट आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू अब सिर्फ विनाश चाहता है। निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए मैट को दिल तोड़ देने वाला फैसला लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मैट अकेले तिब्बत पहुंचता है। कहानी यहीं खत्म होती है। शायद हम सबके भीतर एक एंड्रयू छिपा है, वो हिस्सा जो अपमान, दर्द और अकेलेपन से बना है। जब हमें शक्ति मिलती है, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या बोलने का अधिकार, सवाल ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम अपने अंदर के अंधेरे का सामना कर पाएंगे या नहीं। ये कहानी सिर्फ एक सुपर पावर वाले लड़के की त्रासदी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हर इंसान निराशा और शक्ति के बीच झूलता रहता है। असली आजादी ताकत में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है, क्योंकि हर विद्रोह मुक्ति नहीं देता। और जब तुम अंधेरे में झांकते हो तो अंधेरा भी तुम्हें देख रहा होता है। अगर आपको ऐसी गहरी और दमदार फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ हम हर कहानी के पीछे छिपे सच को आसान लेकिन प्रभावशाली अंदाज में समझाते हैं।